हाय एवरीवन, अभी हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर जेईई मेंस। इस वीडियो में यार पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम सारा रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में यार हम स्टेटमेंट्स होती है, उन स्टेटमेंट्स को हम ट्रू और फॉल्स की मदद से लिखते हैं। ठीक है, अब ये इनको ट्रुथ टेबल की मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आगे बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इसको अगर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो 2 की पावर n करके 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4, इसलिए 4 स्टेटमेंट 4 ऐसे ही 4 लिखे गए हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अगर मान लो यही स्टेटमेंट 3 होती, जैसे यहाँ पे PQR है तो 2 की पावर 3 8 हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 8 बार लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने का स्टाइल तो पहले 4 ट्रू, फिर 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स पे देखते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, जिसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, और इसको लिखते हैं P एंड Q, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे P का लिख लिया, पहले 2 ट्रू, 4 हैं तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ, ठीक है, P या Q में से एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, ये हम एंड ऑपरेटर में ऐसे करते हैं। फिर आता है और ऑपरेटर, इसको डिसजंक्शन कहते हैं, और इसको लिखते हैं P और Q। ठीक है, यूनियन वाला ही हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगर इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, अगर P या Q में से हमारा एक भी ट्रू हुआ तो आंसर जो आएगा हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है या फिर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हुए तभी फॉल्स आएगा। ठीक है, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हुए तभी फॉल्स आएगा। ठीक है, अब थर्ड है नॉट, जिसको नेगेशन भी कहते हैं। अब इसको P Q बार कह दो या फिर ऐसे नेगेशन P लगा दो, एक ही बात होती है। अब इसको कैसे, जैसे P हमारा ट्रू है तो नेगेशन P हो जाएगा फॉल्स, और जैसे Q हमारा फॉल्स है तो नेगेशन Q हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। फिर हमारा है सम इम्पॉर्टेंट लॉज। इसमें मतलब लॉज तो काफ़ी है, लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में वो मैंने आपको बता दिए। पहला है डी मॉर्गन्स लॉ, ये है P यूनियन Q। ठीक है, या फिर P और Q का नेगेशन, तो ये हो जाएगा नेगेशन हो जाएगा तो हो जाएगा नेगेशन P, और ये यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, और नेगेशन Q। ठीक है, ये यहाँ पे अगर यूनियन है तो नेगेशन हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, अगर एंड होता तो यहाँ पे और हो जाता। ठीक है, और P और Q का आगे नेगेशन साइन लग जाएगा। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। देखो जैसे यहाँ पे है P एंड Q का नेगेशन, तो ये हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, सेकेंड हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सीधे इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की तरह समझ लो इसको। जैसे P Q है, P और ये और ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P और P और इंटरसेक्शन वाला साइन यहाँ आ जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा P और Q डैश। ठीक है, इस लॉ का बहुत यूज़ होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको याद कर लेना था। ठीक है, फिर थर्ड हमारा इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम P, ये एरो, ठीक है, और फिर Q। अब इसका मतलब क्या होता है, नेगेशन P और Q। ठीक है, और इंग्लिश में समझ में आता है if P then Q, ये इसका मतलब होता है। अब मेनली तो इसको ट्रुथ टेबल बनाने में यूज़ होता है, तो वो समझ लेते हैं। तो इसमें होता है अगर ऐसे हो कि ट्रू टेंस टू ट्रू होता है, इस ट्रू टेंस टू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स टेंस टू ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स टेंस टू फॉल्स ट्रू होता है। मतलब इसमें तभी फॉल्स होगा जब Q का एक फॉल्स होगा। ठीक है, बस इसी कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी सारी कंडीशन में ट्रू होता है। ठीक है, इसे याद कर लेना, बस इसी कंडीशंस में ये फॉल्स होता है जब ट्रू टेंस टू फॉल्स होता है, बाकी सारी कंडीशंस में ट्रू होता है। ठीक है, और इसका मतलब है यही होता है, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये और ये इक्वल हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका इंग्लिश में मतलब होता है P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस में ऐसे इसको लिखा होता है, दोनों साइड एरो, फिर Q, या फिर ये एरो थोड़ी मोटी हो जाती है, फिर Q। ठीक है, P डबल एरो Q।
और इसका सिंगल में ऐसा होता है, वो इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह जो ये वाला था, इम्प्लीकेशन की टर्म्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। और इम्प्लीकेशन का तो हमने पीछे देखा ही था, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों सेम हुए, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स हुए तो आंसर ट्रू आता है। अगर दोनों डिफरेंट हुए, दोनों ट्रू हुए तो आंसर ट्रू आता है। मतलब दोनों सेम हुए तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू है। अगर दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आता है, ठीक है। अब टोटोलॉजी ऑफ फॉलेसी क्या होता है। अगर सारी ट्रू है, मतलब मान लो इसके ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी ट्रू आ जाती, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, तो ये टोटोलॉजी हो जाता। और सारी फॉल्स आ जाती तो ये फैलेसी हो जाता, ठीक है। तो यही मतलब होता है इसका। लास्ट है, मतलब लास्ट तो नहीं, ये अब अभी कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स का मतलब जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वन स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू, मतलब इफ पी देन क्यू, है ना। इसका मतलब ये होता है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ यू नॉट गेट गुड मार्क्स देन यू आर नॉट स्टडी हार्ड, ठीक है। वो थोड़ा स्टेटमेंट अजीब सा हो गया, लेकिन समझ रहे हो ना कि जो लास्ट बाद वाली स्टेटमेंट लगी है उसको पहले लिख दो और नॉट लगा दो, और जो पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको बाद में लिखो और नॉट लगा दो, ठीक है। ऐसे इस तरफ से होता है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ पे था इफ पी देन क्यू, तो उसको नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं नॉट क्यू टेंस टू नॉट पी। अब कन्वर्स में क्या हो जाता है, इफ क्यू देन पी, मतलब स्टेटमेंट हमारा ये था इफ पी देन क्यू, तो यहाँ हो जाएगा इफ क्यू देन पी, ठीक है। बाद वाला स्टेटमेंट पहले हो जाएगा, पहले वाला बाद में, इफ क्यू देन पी, ठीक है। और इनवर्स में तो फॉर्मेट तो ये रहता है इफ पी देन क्यू, लेकिन बस बीच में नॉट लग जाता है, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, ठीक है। यही है। और मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, ये तो बता ही दिया था। इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना, इफ़ यू नॉट गेट गुड मार्क्स देन यू आर नॉट स्टडी हार्ड। और इसका कन्वर्स में लिखूँ तो इफ़ यू गेट गुड मार्क्स देन यू स्टडी हार्ड, ठीक है। वो कन्वर्स में बाद वाली स्टेटमेंट पहले जाती है। और इनवर्स में इफ़ यू नॉट स्टडी हार्ड देन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। ये थोड़ा स्टेटमेंट